मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स पढ़े, प्रोनाउन को चेंज करने से रिलेटेड रूल्स पढ़े, टेंस को चेंज करने से रिलेटेड रूल्स पढ़े, कुछ सेंटेंस हमने एग्जाम्पल लेकर के उनको पैसिव वॉइस में चेंज किया। आज हम स्टडी करेंगे सेंटेंस वाइज, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, और सेंटेंस वाइज जब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस पर क्या सर्टेन रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला प्रकार का सेंटेंस मैं लेता हूँ। सबसे पहले प्रकार के सेंटेंस है आईएनजी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आईएनजी टाइप्स ऑफ सेंटेंस से मतलब है कि कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस। इन सेंटेंस में एक ही प्रकार से पैसिव वॉइस बन सकता है या दो प्रकार से बन सकता है, या कुछ सर्टेन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इनके बारे में हम ब्रीफ स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक सेंटेंस लिख करके स्टार्ट करते हैं। रोशन इज गोइंग टू स्कूल। ये अपना एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें रोशन सब्जेक्ट, इज गोइंग वर्ब है और टू स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो वर्ब है वो अपने साथ में जो ऑब्जेक्ट लेके आ रही है वो प्रोनाउन प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्कूल ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो इस तरह की जो वर्ब्स होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होती है। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है, उन्हीं एक्टिव वॉइस का बनता है जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव हो। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन टू का यूज़ हुआ है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आए, इट मीन्स कि ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो जब ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन को साथ में लेकर के आ रहा है, इसलिए इस वर्ब से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे जो इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिविटी शो करती है, ऐसे में उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यदि आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये चीज़ क्लियर, अपने दिमाग में ध्यान रखें। अब नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं आईएनजी में ही। एक एग्जाम्पल के साथ में। सरिमा इज प्लेइंग गिटार। सरिमा इज प्लेइंग गिटार। इस सेंटेंस का एनालिसिस करके देखते हैं। सरिमा यहाँ पे सब्जेक्ट, इज प्लेइंग वर्ब है और गिटार यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो और बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं हो तो ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब भी वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखिए। इसका पैसिव वॉइस देखिए, ऑब्जेक्ट गिटार, अब हमें पता करना है कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। दिया हुआ सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यदि हमें चेंज करना हो तो सब्जेक्ट देखिए गिटार सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज का इज ही रहेगा हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी वाले फॉर्म को बीइंग में चेंज कर देते हैं। गिटार इज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म हमें अब यूज करनी है प्लेड, फॉलोड बाय प्रपोजिशन बाय, और अब यहाँ पे सब्जेक्ट को पुट करना है। सब्जेक्ट है अपना शरीमा। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना गिटार इज बीइंग प्लेड बाय शरीमा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आपका है इज प्लाइंग वो है ट्रांजिटिव वर्ब। पहले वाला सेंटेंस हमने देखा था कि टू स्कूल था, टू वहाँ पे प्रपोजिशन था, तो ऐसे में प्रपोजिशन वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तीसरे प्रकार के आईएनजी वाले सेंटेंस लेते हैं हम, देखिए तीसरे वाले जो सेंटेंस है उन्हें हम कहते हैं गोइंग टू सेंटेंस। गोइंग टू सेंटेंस, गोइंग टू सेंटेंस वो है जिसमें आईएनजी फॉर्म तो आएगा वर्ब का, बट गोइंग टू वर्ड यहाँ पे यूज़ लिया जाएगा, गोइंग टू फ्रेज यहाँ पे यूज़ लिया जाएगा। जिस तरह से एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, मयंक इज गोइंग टू ओपन ए शॉप। मयंक इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, ये सेंटेंस देखिए, मयंक इसमें सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू, इज गोइंग टू। यहाँ पे हमने आपसे ये कहा था कि इज गोइंग के बाद में, आर गोइंग के बाद में यदि टू आता है और उसके बाद में यदि नाउन आ जाता है, तो ऐसे में वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, प्रेपोजिशन का। लेकिन यहाँ पे टू के बाद में वर्ब आया है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो इनमें से पैसिव वॉइस किसका बनना है, पैसिव वॉइस ऑलवेज मेन वर्ब का बनता है। तो मेन वर्ब कौन सा है, ओपन, ये आपका मेन वर्ब है। टू से जुड़े हुए दो वर्ब्स हैं, तो जो बाद वाला वर्ब होता है वो ऑलवेज मेन वर्ब होता है, और ए शॉप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमें मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी हमें मिल जाता है तो ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको एक नियम को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, और वो क्या है, गोइंग टू को आपको चेंज करना है किस में, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। गोइंग टू को आप चेंज कर देंगे गोइंग टू बी में प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन से वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के रखते हैं, ए शॉप, ए शॉप। इज गोइंग टू को चेंज करना है इज गोइंग टू बी में। यदि सिंगुलर है, अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इज गोइंग का इज गोइंग रहेगा, इज गोइंग टू बी। वर्ब है अपना मेन वर्ब ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपन, ओपन बाय मयंक, बाय मयंक। तो आईएनजी से रिलेटेड तीन प्रकार के सेंटेंस हो गए। एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के आता है वर्ब। दूसरा ऐसे आईएनजी वाले सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का होता है, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और तीसरे प्रकार के आईएनजी वाले सेंटेंस है जिसमें गोइंग टू फ्रेज आएगा और गोइंग टू के ठीक बाद में एक मेन वर्ब होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस का यदि आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करते हैं, गोइंग टू को गोइंग टू बी में चेंज करके और फिर उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म से आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस करते हुए सेंटेंस
बनाते हैं पैसिव वॉइस का। ये थे पहले प्रकार के सेंटेंस। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के सेंटेंस की। तो दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हैं अपने डबल ऑब्जेक्ट्स। यदि दिए हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, कृति गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस को देखिए, कृति यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड ए बुक भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसमें यदि दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब में यदि व्हाट का आंसर मिलता हो, किसका आंसर मिलता हो, व्हाट। कृति गेव मी, कृति गेव व्हाट, गेव ए बुक। व्हाट का आंसर जो हुआ वो आपका व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू हुम किसको दिया, यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, वर्ब का नाउन या जो प्रोनाउन है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपका होगा ये ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑलवेज जब दो ऑब्जेक्ट आ गए तो हम पैसिव वॉइस भी इसका दो प्रकार से बना सकते हैं। दोनों ही प्रकार के पैसिव वॉइस में से कोई भी एक पैसिव वॉइस बना करके आपको आंसर में दिया जा सकता है और उसको आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और उसको चूज करना है, उसको राइट टिक करना है। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों प्रकार से बने हुए पैसिव वॉइस दोनों ऑप्शंस में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा उसमें। अब देखिए किस तरह से इसको चेंज करते हैं, इसकी चेंज करने के नियम हम देखते हैं। मैं एक बार फिर से ऊपर से इसको लिखता हूँ। सेंटेंस था अपना कृति gave me a बुक। इस प्रकार के सेंटेंस का यदि हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो ये पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो है तो दोनों से ही हम इसका पैसिव वॉइस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यदि हम बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, रिलेटेड टेंस का टेंस यहाँ पे गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज या वर। उसके बाद में देखिए उसके बाद में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए बुक वॉज गिवन। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया है तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इससे पहले आपको ऑलवेज टू का यूज़ करना है, प्रपोजिशन टू का यूज़ करना है। उसके बाद में आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप लिखेंगे और उसके बाद में आप यूज़ करते हैं बाय का, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है इसका आप यूज़ करके इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बुक, सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस में सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, वर्ब यहाँ पे है गेव, गेव की थर्ड फॉर्म है गिवन, ए बुक वॉज गिवन। अब आपको किसका यूज़ करना है, टू का, टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, बाय
कृति। ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय कृति। इस तरह से हमने ये सेंटेंस किससे बनाया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाते हैं तो ये इसका अच्छा वे है, एक बेटर वे है टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसी से हमें मैक्सिमम टाइम सेंटेंस को बनाना होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आपको इस टू का यूज़ नहीं करना है और यहाँ पे आपको करना है किसका यूज़, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बना के देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कौन, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे आते ही मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आई के साथ वोज या वर्ब में से आएगा वोज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, आई वॉज गिवन ए बुक बाय, सब्जेक्ट अपना था कृति। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस दो प्रकार से बन सकता है। ये जो दोनों प्रकार से बना हुआ पैसिव वॉइस है, आपके जो चार ऑप्शंस मिलते हैं, बात करें हम कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उनमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक सेंटेंस ही आपको प्रॉपर वे में वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और यदि हम बात करें स्कूल स्टडी की, तो हमें इनमें से दोनों ही वे में, यदि कोई आप किसी भी वे में यदि आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसी पैटर्न का एक एग्जाम्पल लेते हैं। The committee elected Shami the chairman। ये एक प्रकार का सेंटेंस हो गया। द कमिटी इलेक्टेड शामी द चेयरमैन। द कमिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब, शामी ऑब्जेक्ट है और द चेयरमैन भी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर क्या चुना, चेयरमैन। व्हाट का आंसर हो गया आपका कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और शामी हुम, टू हुम जो है ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हैं, मगर ध्यान दें कि ये जो चेयरमैन है ये, और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शामी दिया हुआ है, क्या ये दो डिफरेंट पर्सन हैं, ये दो डिफरेंट पर्सन नहीं है। एक ही पर्सन की बात की जाती है, यहाँ पे एक ही पर्सन की बात की जा रही है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है, तो इसका पैसिव वॉइस भी एक ही प्रकार से बनाया जाएगा। और वो जो मैंने बताया था कि ऐसे सेंटेंस का जो प्रॉपर वे होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे शामी, शामी सिंगुलर है, इलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का हुआ, हेल्पिंग वर्ब होएगा वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड, शामी वॉज इलेक्टेड। अब आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द चेयरमैन, शामी वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन बाय द कमिटी। इस तरह के सेंटेंस का आप खास तौर से ध्यान रखें और डेफिनेटली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पुट किया जाता है बहुत बार इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। यदि हम बनाते हैं इसको दूसरे वाले तरीके से, द चेयरमैन was
elected to Shami by the committee तो ये अपना आंसर बिल्कुल ही गलत है। इसका मीनिंग देखिए, द चेयरमैन वॉज इलेक्टेड, चेयरमैन चुना गया शामी को कमेटी के द्वारा। तो इस तरह से जो आप यदि बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो इस पैसिव वॉइस को बिल्कुल भी गलत माना जाएगा। ये कतई आपका आंसर सही नहीं हो सकता है। एक और एग्जाम्पल इसी पैटर्न पे हम लेकर के चेक करते हैं। Vanshu painted the door green। वंशु यहाँ पे सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, और ग्रीन जो है वो ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। ग्रीन जो है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, क्योंकि इसका मीनिंग देखिए, वंशु ने दरवाजे पर हरा रंग किया। दरवाजे पर हरा रंग, तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? ग्रीन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से ग्रीन वर्ड से इसको ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, इससे इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इसका पैसिव वॉइस बनेगा द डोर से। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा? द डोर वॉज पेंटेड। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है इसको रखिए, पेंटेड ग्रीन बाय वंशु। इसी पैटर्न के आपको सेंटेंस मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसिव वॉइस का एक टॉपिक, पैसिव वॉइस के अंदर यदि हम सब टॉपिक की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकार के सेंटेंस हैं, इसके ऊपर आप स्पेशली फोकस करेंगे। तो ये हो गया अपना डबल ऑब्जेक्टेड सेंटेंस ओरिएंटेड पैसिव वॉइस।